हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से कल वीडियो एंड हुआ था। शाम का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो गई थी आराम से क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा हो रहा था और हवा चल रही थी और मैं ना नींद में ही थी। इतने में इतनी ज़ोर की आवाज़ आई बादल गरजने की कि मेरी नींद खुल गई और मैं भाग भाग के बाहर आई। फिर मैंने देखा कि इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है। तो बाकी के कपड़े तो मैंने अंदर रख लिए थे, केवल इनकी एक पैंट थी वो सूखी नहीं थी, तो मैंने ना बाहर की साइड ही रखी हुई थी और वो थोड़ी सी भीग गई थी। बस इतना ही था, मतलब बाकी के अच्छा हुआ मैंने ऊपर पहले ही निकाल लिए थे। और यहाँ पर मैं उसके बाद बनाने लगी हूँ हस्बैंड के लिए ये लेमन टी। थोड़ा सा मैंने इसमें ये लेमन ग्रास भी डाला हुआ है, तो ये इसी वाली चाय को पीता है आजकल। हमारे यहाँ पे ना दूध वाली चाय शाम के टाइम पे बंद हो चुकी है, केवल नाश्ते में ही बनती है थोड़ी सी। तो उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं ये कपड़े पहले ही लेके आ गई थी जब मैंने खाना खाया था ना। उसके बाद अच्छा हुआ कि मैं तुरंत इन्हें अंदर ले आई, वरना तो ये सारे भीग जाते और फिर बारिश का पानी पड़ता है ना जैसे कपड़ों में, तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब गंदे हो गए, दोबारा ख़राब हो गए कपड़े, होता ही है थोड़ा सा। तो बस ये काम मेरा बच गया, नहीं तो मुझे ना दोबारा से इन्हें छालना पड़ता पानी में। सो बस यहाँ पर मैंने ऐसे ही फैलाए हुए थे और तुरंत मैंने अभी इनको समेट दिया है। बाहर अभी अंधेरा सा होने लगा है, तो मैंने रात का ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था। उसके बाद ना बड़ा अजीब सा मूड हो रहा था क्योंकि सो के उठी ना, और वो भी ऐसे उठी कि मतलब पड़ी हुई नींद में, इतनी गहरी नींद में अचानक से उठी, तो मेरा मूड अजीब सा हो रहा था। मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया और उसके बाद मैंने वीडियो फिर नहीं बनाई। तो अब ये सीधे नेक्स्ट डे का वीडियो है, मॉर्निंग का। अभी जो है हस्बैंड मंदिर गए हुए हैं और मैं यहाँ पे रूम को समेटने पे लगी हुई हूँ। थोड़ा सा मैंने बेड को ठीक कर दिया है। बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से आज मैं बेडशीट नहीं धुलूँगी, वरना मैं कल ही डाल देती। लेकिन क्या हुआ ना, मशीन में फिर लोड ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। अभी इसको चेंज नहीं करूँगी। वैसे ये ठीक ही है, लेकिन फिर भी होता है, मतलब तीसरे चौथे दिन में बदलना अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने अपना काम कर लिया था, मतलब बेड को ठीक ठाक कर लिया था और अब मैं यहाँ पर बैठ के आराम से ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी। सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने और हस्बैंड ने, हम दोनों ने गुनगुना पानी पी लिया था। हम लोग पीते हैं 2 गिलास 3 गिलास ऐसे पी लेते हैं, ज़रूर पीना चाहिए सुबह के टाइम पे, अच्छा रहता है। फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए और अब जो है मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। सब्ज़ी रख ली थी मैंने, जितने में मैं अंदर का काम निपटा रही थी ना, उतने में मैंने सब्ज़ी चढ़ा ली थी, वो बन चुकी है। मतलब उठने को जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो सबसे पहला काम रहता है एक बार सब्ज़ी बन जाए, फिर वो गरम गरम रहती है, खाई भी नहीं जाती है। थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना, हल्की ठंडी होनी चाहिए। तो रोटियां गरम गरम हो चलेगा। तो जितने में मैं रोटियां बना रही थी, चाय बना रही थी, उतने में ये भी आ गए थे पूजा करके। तो अभी मैंने झाड़ू पोछे का काम नहीं निपटाया है, उस काम को मैं आराम से ही करूँगी। और सबसे पहले तो इनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ एक बारी, क्योंकि इनको जल्दी जाना होता है स्कूल। कभी ये 7 बजे ही चले जाते हैं, कभी 7:30 बजे चले जाते हैं। वहाँ पे काम रहता है ना, तो जल्दी जाना पड़ता है। सो होता है, मतलब देर हो जाए तो फिर हमारी वजह से ऐसा लगता है कि हम अपने काम में ही उलझे रहे, हमारा काम तो दिन भर चलता ही रहता है। तो उससे अच्छा है कि एक बार इनके लिए जो काम करना है वो निपटा लूँ, उसके बाद ही मैं बाकी के काम शुरू करूँगी। तो बस हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करके और अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ साफ़ सफाई का काम। तो ये वाले बेडरूम की जो ये बेडशीट है, 3-4 दिन इसको भी हो गए थे, तो मैंने इसे हटा दिया है यहाँ से। तो इस वाले रूम में वैसे तो कोई नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये है कि जैसे सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं या कोई भी सामान हो गया, तो यहीं पे रखा रहता है और बेडशीट ना गंदी हो जाती है, उसके ऊपर धूल गिर जाता है, मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो जल्दी जल्दी हटाना पड़ता है। कभी कभार तो मतलब ठीक ही रहती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसे वाइट वाली बेडशीट है ना, तो उस पर तो ज़्यादा ही दिखता है, तो मैंने वो चेंज कर दी है। अभी मैं ये सारी जितनी भी हैं इनको ना कल या परसों में धुलूँगी, सबको एक साथ ही मशीन में डालूँगी। और अब बारी आती है पोछा लगाने, झाड़ू पोछा लगाने की, क्योंकि अभी मैं मतलब सुबह का टाइम हो रहा है, इतना जल्दी भी नहीं हुआ है और बाहर अभी अंधेरा ही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो चांस है कि बारिश हो सकता है। तो बाहर की टेंशन अभी नहीं है, जैसे बारिश होगी ना तो फिर मैं उसके बाद वाइपर लगा लूँगी, वाइपर चला लूँगी मतलब, तो उससे पानी सूख जाएगा। बाकी झाड़ू पोछे की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं अभी पूरे घर में क्लीनिंग कर रही हूँ और इसके बाद मुझे अभी नहाना है, नहाने के बाद में मुझे पूजा करनी है, फिर मुझे नाश्ता करना है। तो अभी इतने सारे काम हैं जो होंगे। और
सुबह उठते ही मतलब एकदम से ना काम में लगना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अगर सुबह उठते ही मतलब एकदम से आप काम में लग जाते हो तो आपको ऐसा लगता है आज पूरा दिन आपने काम ही किया है। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करना चाहिए, मतलब मैं ऐसा करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी कई लोग होते हैं जो एकदम से ही निपटा देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके काम को करती हूँ डिवाइड करके। अब जो है उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि पोछा लगाने से पहले एक बार मैं फ़्रिज को क्लीन कर देती हूँ। आज बारी थी फ़्रिज की डीप क्लीनिंग की। बहुत टाइम हो गया है, मतलब 2-3 हफ़्ते तो हो ही गए होंगे मैंने फ़्रिज को अच्छे से क्लीन नहीं किया। और जब अच्छे से नहीं साफ़ होता है तो इससे ना स्मेल आने लगती है, गंदा भी लगता है ना कि हमने जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई है वहाँ की तो साफ़ सफाई करनी बनती है, ख़ास करके जब यहाँ पे दूध रखा हुआ हो तब। तो मैंने एक बार सारा सामान हटा दिया है और ये कॉटन का कपड़ा लिया है, इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो इसी से मैं क्लीनिंग करूँगी। और जब मैं इस तरीके से ना मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ एक हिस्सा पकड़ के काम करती हूँ तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है, क्योंकि घर भी साफ़ हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। वरना तो एक ही दिन अगर आप लगे रहो तो ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो खैर यहाँ पर मैं अपना काम निपटाने में लगी हुई थी। और ये देखिए हमारे यहाँ पे ना ये लौकी और ये घिया वगैरह कद्दू वगैरह ये सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारे आसपास भी जैसे खेत हैं लोगों के, अड़ोसी पड़ोसी जो भी होता है तो वो लोग भी ना जैसे उनके खेत में हो जाती है सब्जियां तो वो यहाँ पे देते हैं, हमें भी देते हैं ताज़ी ताज़ी सब्जियां। अब ये है कि सभी लोग देते हैं तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हो जाती है और केवल एक ही प्रकार की सब्ज़ी होती है, क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है, कद्दू लौकी और तुरई वगैरह। तो ये सारी चीज़ों से ना हमारा फ्रिज भर जाता है, क्योंकि मार्केट से लाने की आजकल ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सभी लोग देते हैं आपस में। हमारे यहाँ पे अभी ऐसा ही चलता है कि सभी के खेत हैं तो सबके हो गए अगर सब्जियाँ वगैरह तो एक दूसरे को बांटा जाता है, तो इस तरीके से करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे तो सब्ज़ी ज़्यादा नहीं लगी है, करेले वगैरह लगे थे, भिंडी लगी थी, तो हम लोगों ने भी बांटी है सबके साथ में। वरना तो अकेले अकेले खाने का मज़ा नहीं होता है, सबके साथ बांट के अच्छा भी लगता है, अगल बगल में बांट के खुशी भी मिलती है और एक ऐसा है कि मतलब प्यार बना रहता है आपस में सभी का। सो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटा दी है और दोबारा से इनको लगा दिया है फ्रिज में। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फ्रिज में ना जगह ही नहीं रहती है। और ये वाली जो घिया आप देख रहे हो ना, ये मेरे ससुराल वालों ने भिजवाया था देहरादून से। तो बस अब मैंने फ़्रिज को अच्छे से साफ़ कर दिया है, एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और अच्छा भी लगता है जब मतलब हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ होती है और सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, तो अच्छा लगता है देखने में भी। फाइनली ये काम भी मेरा निपट गया है। अब इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी और मतलब सबसे पहले तो मैं अभी इसके बाद पोछा लगाने वाली हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं नहाने चली जाऊंगी, उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है। तो इस तरीके से जो है आज का दिन मेरा निकल गया, मतलब पता ही नहीं चलता है कब सुबह से दोपहर हो जाता है और दोपहर से शाम, शाम से रात, काम में ही निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। आजकल तो ज़्यादा ही नहीं चल रहा है दो दिनों का पता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा बाहर की तरफ भी मार देती हूँ। ये हमारा जो फ्रिज है ना, इसमें धूल इतनी जल्दी जमता है कि मैं क्या बताऊँ। बाहर दिखता है क्योंकि मैरून कलर का है ना, तो बाहर से बहुत ज़्यादा दिखता है। इसको जितनी बार क्लीन करो, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन तो मैं इस पर कपड़ा मारती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने टाइम से इसको क्लीन नहीं किया होगा। तो अब मैं अपने सारे काम निपटा के झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा के उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और आज मैं पूरे अच्छे से पूजा करने वाली हूँ, घर में पूरी आरती घुमाने वाली हूँ, क्योंकि चंद्र ग्रहण कहा जा रहा था कि चंद्र ग्रहण है, लेकिन हमारे यहाँ पे बोल रहे थे कि हमारे मतलब सूतक नहीं माना जाएगा, तो इस वजह से कोई भी नहीं मान रहा था। तो मैंने कहा नहीं मान रहे हैं वो बात अलग है, नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रहण है तो थोड़ा बहुत मतलब करना चाहिए। भगवान जी की पूजा कर ली, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया। और उसके बाद जो है मैंने कपूर की आरती की थी, पूरे घर में आरती दिखा दी थी। तो फिर अब जो है मैं नाश्ता करूँगी और यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाहर का व्यू। तो ये हमारे बेडरूम के सामने दिखता है, मतलब बेडरूम की विंडो से ना बैक साइड में कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। हवा आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है और बारिश होने वाली है फिर से, मतलब बूंदाबांदी तो हो ही रही है, लेकिन यह है कि बहुत तेज़ नहीं हो रही है।
तो मौसम आजकल इसी तरीके से बना हुआ है। धूप के तो दर्शन आज नहीं होने वाले हैं क्योंकि आज धूप लगेगी नहीं, पर खैर कोई नहीं, ठंडा मौसम है, ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो है मैं इधर की साइड आ गई थी और बाहर में जैसे ही आई तो ये देखिए छत काफ़ी गीला हो गया था। और सामने देखिए आपको एक बंदर भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये बंदर ना यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब छत में कूदते कूदते जाता है, इतनी आवाज़ आती है कूदने की, बहुत ही मतलब ख़तरनाक है। बाहर जाके डर लगता है उसको देख के। तो उसके बाद जो है टाइम हो गया था 12 साढ़े 12 बजे का। यहाँ पर मैं लंच बना रही हूँ, अभी लंच बनाने की मतलब तैयारी कर रही हूँ। दाल मैंने रखी हुई है बनाने के लिए और सब्ज़ी बना रही हूँ। आज पता नहीं मुझे क्या सूझी, मुझे कल हमारे पड़ोस में किसी ने बैंगन दिए थे, तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने का बहुत मन कर रहा था। तो जब भी हम छुट्टियों में गांव जाते थे ना, तो हम चूल्हे पे खाना बनाते थे लोहे की कढ़ाई में, और मतलब इतना टेस्टी खाना बनता था ना। और ऐसे ही बनाती थी मम्मी, रफली चॉप करके, कोई साइज़ में कट नहीं करना, कुछ नहीं, बस बनाना है। और इतना टेस्टी वो सब्ज़ी बनती थी, मतलब हम लोग चाहे कितनी कोशिश कर लें। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, जल्दबाजी में आप कोई खाना बनाते हो ना, जैसे सब्ज़ी बनाते हो, तो कितनी टेस्टी बनती है। और कभी कभी आप एक आधा घंटा लगा के बहुत अच्छे से उसमें मसाले डाल के प्याज टमाटर भून के खाना बनाते हो, तो वो उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना मतलब जल्दबाजी की सब्ज़ी में आ जाता है। तो मैंने कहा आज मैं वैसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ आलू बैंगन की, और बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाऊँगी जैसे मम्मी बनाती थी पहले। बहुत टाइम से हम लोग गांव भी नहीं गए हैं, मुझे वहाँ की भी बहुत याद आ रही थी। तो मैंने कहा मैं जा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ उसे फ़ील मैं ज़रूर कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 बैंगन कट किए थे और एक आलू का शेप मैंने ऐसे लंबे साइज़ में इसको कट किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिया था, 1 चम्मच जितना लहसुन मैंने डाल दिया तड़के में, और आधा प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। ऐसे ही मैं डाल रही थी कट करके, डायरेक्टली डाल रही थी मतलब। और प्याज डालने के बाद कढ़ाई तो वैसे गर्म हो ही गई थी, तो प्याज डालने के बाद मैंने फटाफट से इसमें ये सारी सब्ज़ी डाल दी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई का स्वाद अलग ही होता है। लोहे की कढ़ाई पे ना खाना बहुत टेस्टी बनता है। मतलब मुझे ना ये सिल्वर की कढ़ाई और जो नॉन स्टिक पैन वगैरह होते हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना देखना अच्छा लगता है उनको, ना ही तो उनका खाना पसंद आता है। तो पहले ना हमारे यहाँ पे भी था, लेकिन मैंने वो कढ़ाई अलग डाल दी है। और ये जो है ना सिल्वर की, तो ये बड़ी साइज़ की, इस वजह से मुझे इसमें दाल बनानी पड़ती है और काली नहीं होती है दाल, कहने का मतलब ये है। वरना लोहे की कढ़ाई पे ज़्यादा देर तक जैसे खाना रहता है ना, तो वो काला भी पड़ता है। और सब्ज़ी का ये है कि मैं इसको तुरंत जैसे बन जाएगी तो अलग से बाउल पे रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, ऊपर से डाले हैं टमाटर। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं, और इसके बाद मैं इसको ढक के पकने दूंगी। तो सब्ज़ी वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और खाना मैंने बना लिया है, दाल बनाई है और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है। जैसा कि मैं बता रही थी कि गांव के स्टाइल में बनाई है, बिल्कुल जैसे बनती है ना, चूल्हे पे बनती है, तो उसी तरीके से मैंने आज बनाई है। और सब्ज़ी वाकई में देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। अब खाने में देखना है कि कैसी बनी हुई है। तो मैंने ना गर्मा गर्म इसमें डाल दिया और कढ़ाई रख दिया मैंने धोने के लिए। तो अब इसको साइड में रखते हैं। और दाल बन चुकी है। चावल मैंने अभी नहीं बनाए हैं। बाहर का अगर मैं बताऊँ आपको, तो बाहर बहुत मौसम ना बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो, अंधेरा सा मौसम है। आज धूप नहीं लगी बिल्कुल भी। और कपड़े वगैरह जो है अभी मैंने बाहर ही डाले हुए हैं क्योंकि सूखे नहीं थे। कल भी बारिश हो गई थी तो सूख नहीं पाए थे। सो बस अब ठंड का मौसम लगने लगा है, ऐसा लग रहा है, मतलब कि थोड़ा ठंड लगने लगी है। और अभी बारिश फिर से स्टार्ट होने वाली है, तो फिर मेरा काम ख़त्म हो चुका है और बस अब पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर बैठ के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।